अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं कहानी टाइम विद आयशा। 1987 का साल था। चीन का एक छोटा सा शहर ग्वांगजू, जहां सड़कें सादा थीं, लोग कम बोलते थे और जज्बात ज्यादा छिपाए जाते थे। इसी शहर में ली वे नाम का एक नौजवान रहता था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। वो खामोश तबीयत का मालिक था, मगर उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। इसी फैक्ट्री के करीब एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, जहां मीलिन काम करती थी। मीलिन को किताबों से मोहब्बत थी, खासतौर पर शायरी से। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गुजरते लोगों को देखती और किसी अनकही कहानी के बारे में सोचती रहती। ली वे रोज फैक्ट्री जाते हुए उस दुकान के सामने से गुजरता, मगर कभी अंदर जाने की हिम्मत न हुई। एक दिन बारिश हो रही थी। ली वे बारिश से बचने के लिए दुकान के अंदर आ गया। यही वो लम्हा था जहां किस्मत ने पहली बार इन दोनों को आमने सामने किया। मीलिन ने मुस्कुराकर कहा, बारिश रुकने तक आप यहाँ बैठ सकते हैं। वो मुस्कुराहट लीवे के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। इस दिन के बाद लीवे रोज कोई न कोई किताब खरीदने लगा, हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। दोनों के दरमियान बातें होने लगी, खामोश सी मगर गहरी। चीन के इस दौर में मोहब्बत का इजहार आसान नहीं था, खासतौर पर जब ख्वाब बड़े हों और हालात सख्त। लीवे का ख्वाब था कि वो एक दिन इंजीनियर बने, मगर घर की जिम्मेदारियां आड़े आती थी। दूसरी तरफ मीलिन चाहती थी कि वो तालीम जारी रखे और शहर से बाहर जाए। एक दिन लीवे को दूसरे शहर में काम की ऑफर मिली। ये मौका उसके ख्वाबों के लिए ज़रूरी था, मगर इसका मतलब मीलिन से जुदाई थी। वो दोनों दुकान के बाहर खड़े थे। बारिश फिर हो रही थी। मीलिन ने आहिस्ता कहा, कुछ मोहब्बतें साथ चलने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए होती हैं। लीवे खामोशी से चला गया। कई साल बाद 1995 में लीवे एक कामयाब इंजीनियर बन चुका था। वो उसी पुरानी दुकान के सामने रुका। दुकान अब भी वहीं थी। अंदर दाखिल हुआ तो सामने मीलिन थी। वही मुस्कुराहट, वही आंखें। कुछ मोहब्बतें वक्त की मोहताज नहीं होती। सच्ची मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने का हौसला देना ही असल मोहब्बत है। नई बातें हर दिन सिर्फ कहानी टाइम विद आयशा पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी कहानी बन सकती है।